बहुत बड़ी खबर आ गई है, खेसारी लाल यादव पिछड़ गए हैं। छपरा से चुनाव लड़ रहे थे खेसारी लाल यादव और अभी का बड़ा अपडेट आपको दे दें, खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। 2900 वोटों से खेसारी लाल पिछड़ गए हैं। 2900 वोटों से पीछे चल रहे हैं अभी वो। तो छपरा भी जो थी ये हॉट सीट बनी हुई थी, 2900 वोटों से खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। जाने माने भोजपुरी के गायक और कलाकार हैं। बहुत बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दे, बीजेपी अब 90 सीटों पर आगे चल रही है। अभी का जो रुझान है उसके मुताबिक बीजेपी की स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो लगभग 90% के आसपास स्ट्राइक रेट, 89.1%। तो रुझानों के हिसाब से आप देखिए तो बीजेपी की बल्ले बल्ले। जेडीयू 79 सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और बीजेपी 90 सीटों तक पहुंच गई है, 89.1%। ये स्ट्राइक रेट अरविंद जी ये तो गजब का है। खाली स्ट्राइक रेट का मामला नहीं है, दोनों ने बराबर सीटें लड़ी हैं और करीब 3% ज्यादा बीजेपी को वोट आ रहा है। तो ये भी स्पेशल है कि सिर्फ स्ट्राइक रेट का मामला नहीं है, वोट परसेंटेज भी उसका जेडीयू से ऊपर है। बाकी लोगों का छोड़िए, वो दोनों बराबर पर लड़े थे और एक गठबंधन में। इसका मतलब कि बीजेपी ने उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस किया है, किसी की भी उम्मीद से। सबको लग रहा था कि अगर एनडीए जीत रही है तो जेडीयू का परफॉर्मेंस बेहतर होगा और नीतीश कुमार के नाम के चलते ये चुनाव जीता जा रहा है। लेकिन बीजेपी नंबर ऑफ सीट्स और परसेंटेज दोनों में जेडीयू से काफी आगे निकल गई है। नवल जी हमारे साथ जुड़े हुए। नवल जी, क्या आपने सोचा था कि 43 से सीधे 80 तक पहुंच जाएंगे? देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की जो परिस्थितियां थी और जिन परिस्थितियों में हमारे नंबर्स कम हो गए थे, उस बात को सारे लोग जानते हैं और जिसका फायदा उठाकर आरजेडी बराबर यह दुष्प्रचार करती थी कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। लेकिन आरजेडी किन परिस्थितियों में बड़ी पार्टी बनी थी और किन परिस्थितियों में जेडीयू छोटी पार्टी बन गई थी, इस बात के रहस्य को भी सारे लोग जानते हैं। तो यह हमारा स्वाभाविक स्ट्रेंथ है और हमें आशा है कि मतगणना समाप्त होते होते हमारे सीटों की संख्या में काफी वृद्धि होगी। क्योंकि एक तो कि हमारे पास एक ऐसा व्यक्तित्व है, हमारे पास एक ऐसा लीडरशिप है जिसके व्यक्तित्व की इंटीग्रिटी और ईमानदारी पर आज तक कोई सवाल नहीं उठा पाया। अरे हाँ, आपकी बात रह गई थी। एक और बड़ी खबर आ रही है गोपालगंज जिले की। आपको बता दें 6 सीटों के रुझान आपके सामने हैं। गोपालगंज की सभी 6 सीटों पर एनडीए आगे है। ये जिलेवार हम आपको बता रहे हैं आंकड़ा और रुझान। महागठबंधन गोपालगंज में फेल हो गया है। करें कि आखिरी राउंड तक जीत का प्रमाण पत्र लेकर के ही आप निकले, यही आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं। इस तरह इस कदर स्लो है। अगर आप ईसी की वेबसाइट देखें, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम गिना सकता हूं जहां आगे 7 राउंड हुआ, अपडेट 3 राउंड तक का हो रहा है, 2 राउंड तक का हो रहा है। तो ये यकीन के साथ कह रहे हैं कि 60 से 70 सीटें